न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बनारस में क्या करना चाहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी? महादेव का नाम लेकर कह दी बड़ी बात। पीएम मोदी ने वाराणसी में संत रविदास की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, समाज को जोड़ने में उनका अहम योगदान। आप कांग्रेस गठबंधन अंतिम चरण में, सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी रच रही केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बनारस में क्या करना चाहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी? महादेव का नाम लेकर कह दिए बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 23 फरवरी 2024 वाराणसी में है। जी हाँ, यहाँ एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि काशी में 10 साल में विकास का डमरू बजा है। बाबा जो चाह जालन ओके के रोक पावेला। बाबा विश्वास जो चाह लेते हैं उसे क्या कोई रोक पाता है? पीएम मोदी ने महादेव का जिक्र करते हुए वाराणसी को लेकर उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्र भवन में सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और सांसद संस्कृत प्रतियोगिता में भाग लेने वाले के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवा विद्वानों के बीच आकर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने जैसा अनुभव हो रहा है। ये दृश्य विश्वास दिलाता है कि अमृतकाल में आप सभी युवा देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। पीएम ने स्टूडेंट्स का एक तरह बढ़ाया हौसला। जी हाँ, 5 प्रमुख प्रतिभागियों को सम्मानित करने के बाद पीएम ने कहा कि काशी सर्व विद्या की राजधानी है। काशी का स्वरूप फिर से संवर रहा है। ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। मैं सभी विजेताओं को उनकी परिश्रम और प्रतिभा को बधाई देता हूँ। जो चूक गए उनका भी अभिनंदन करता हूँ। आप में से कोई भी साथी हारा नहीं है, ना पीछे रहा है। आप इस भागीदारी के जरिए कई कदम और आगे आए। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हर कोई बधाई का पात्र है। मैं सभी विद्वानों का भी अंदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। 10 साल में चारों तरफ विकास का डमरू बजा है। जी हां, पीएम ने कहा, पिछले 10 वर्षों में काशी में जो विकास हुए हैं उसके हर पड़ाव, उसका सांस्कृतिक इतिहास इस किताब में लॉन्च करता हूं। काशी में करने वाले महादेव और उनके गण हैं। जहां महादेव का कृपा हो जाला, महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में चारों ओर विकास का डमरू बजा है। आज एक बार फिर काशी के लोगों के लिए करोड़ों रुपए का लोकार्पण होना है। 10 वर्षों में विकास की गंगा ने विकास की सींचा है। काशी कितनी बदली है वो आप सभी ने देखा है। यही महादेव की कृपा की ताकत है, यही काशी का सम्मान है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने वाराणसी में संत रविदास की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, समाज को जोड़ने से उनका अहम योगदान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का इतिहास रहा है, जब भी देश को जरूरत हुई है कोई ना कोई संत, ऋषि और महान विभूति ने यहाँ जन्म लिया है। संत रविदास जी तो उस भक्ति आंदोलन के महान संत थे जिन्होंने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी थी। रविदास जी ने समाज को आज़ादी का महत्व भी बताया है। उन्होंने ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। यहाँ का सांसद होने के नाते मेरी विशेष जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं आप सबकी सुविधाओं का खास ख्याल रखूं। बढ़ते अगली खबर की ओर। आप कांग्रेस गठबंधन अंतिम चरण में, सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी रच रही केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश। लोकसभा चुनाव के लिए आप कांग्रेस गठबंधन अपने अंतिम चरण पर है। जी हाँ, दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें जानकारी है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सवाल यह है कि केंद्र सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रही है? बीजेपी के लोग भी है हमें बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता है तो अरविंद केजरीवाल को जेल हो जाएगी। ऐसे में अगर हम उन्हें बाहर देखना चाहते हैं तो हमारे पास ही एक ही रास्ता बचा है कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन का हिस्सा ना बने। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इससे ये पता चलता है कि बीजेपी बहुत घबराई हुई है। बीजेपी के लोगों को लगता है कि अगर आप और कांग्रेस का जिस भी राज्य में गठबंधन होगा वो उनके लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस के साथ गठबंधन पर चर्चा अंतिम चरण में है, जल्दी इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।